जब हमें बोलना नहीं आता था तो माँ समझ जाती थी। आज हम हर बात पर कहते हैं कि माँ तू नहीं समझेगी। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग अपने माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव के घर में मुकेश, उसकी पत्नी संगीता और माँ मालती देवी रहते थे। मालती देवी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में कमजोर शरीर और कांपते हाथों के बावजूद घर के सारे काम करती थी, लेकिन उनकी मेहनत और ममता की कद्र करने वाला उस घर में कोई नहीं था। मुकेश और संगीता अक्सर मालती देवी के कामों में गलतियां निकालते थे, उनकी उम्र और कमजोर शरीर का मजाक उड़ाते थे। जब मालती देवी किसी काम के लिए मदद मांगती तो मुकेश, उनका बेटा, भी झुंझला कर कहता, हाँ तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम आराम करो, हर चीज में दखल देना बंद कर दो। उसकी पत्नी संगीता भी कहती कि घर संभालना हमारा काम है, लेकिन बार बार टोका टाकी मत किया करिए। मालती देवी चुप रह जाती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब मुकेश ने गुस्से में कहा कि माँ, मैं आपकी बातें सुनकर बहुत थक गया हूँ, हर समय शिकायतें मत किया करो, तो मालती देवी ने कांपती आवाज में कहा कि ये शिकायतें नहीं हैं, ये सिर्फ एक माँ का हक है जो मुझसे छिन चुका है। लेकिन मुकेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे मालती देवी की तबीयत बिगड़ने लगी, वो कमजोर होती जा रही थी, लेकिन मुकेश और उनकी पत्नी संगीता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। एक दिन मालती देवी ने मुकेश से कहा, बेटा मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि घर में सबसे मिलजुल कर रहना, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना जैसा मेरे साथ करते हो। मुकेश ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, माँ आप ऐसे ही सोच रही हैं, आप अभी हमारे साथ ही रहेंगी। अगली सुबह मालती अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। जब संगीता उन्हें जगाने गई तो देखा उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मालती देवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। मुकेश और संगीता को तो जैसे झटका लगा। माँ के जाने के बाद घर में एक सन्नाटा सा छा गया। वही घर जो उनकी मुस्कान और बातों से गूंजता था, अब वीरान हो चुका था। मालती देवी के अंतिम संस्कार के बाद जब मुकेश और उसकी पत्नी संगीता घर लौटे तो घर का हर एक कोना उन्हें माँ की याद दिलाने लगा। संगीता ने मुकेश से कहा, मुकेश हमने माँ के साथ गलत किया, हमने कभी उनकी तकलीफों को नहीं समझा। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ संगीता, हम लोगों ने माँ की ममता को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वो हमारे साथ नहीं है तो उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। मुकेश को अपनी माँ के कहे हुए वो शब्द याद आने लगे कि माँ घर की रौनक होती है, जब वो नहीं रहती तो घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बन जाता है। एक दिन मुकेश माँ के सामान में उनकी पुरानी डायरी देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों ने तो मेरी कद्र नहीं की, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें दुआएं ही दी। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी वो तो सोचेंगे कि माँ का होना कितनी बड़ी बात होती है। ये पढ़कर मुकेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब से वो घर का में सबका सम्मान करेगा, अपनी माँ की याद में हमेशा अच्छे कर्म करेगा। माँ के जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा ही तो था, वही दीवारें, वही फर्नीचर, वही लोग, लेकिन वो रौनक, वो अपनापन, वो ममता जो माँ के साथ थी अब कहीं नहीं थी। मुकेश और संगीता ने महसूस किया कि माँ घर की असली आत्मा होती है। साथियों, माँ हमारी जिंदगी की वो नींव होती है जिन पर हमारा हर सपना खड़ा होता है। उनके होने से घर में रौनक और सुकून रहता है, लेकिन जब माँ चली जाती है तो घर की दीवारें भी खाली और बेजान लगने लगती हैं। माँ की ममता और प्यार की कोई तुलना नहीं।
इसलिए कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ का उनके जीते जी आदर करें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी अहमियत को समझें, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही तो है जो धूप में छाँव जैसी है। साथियों, मुफ्त में सिर्फ और सिर्फ माता पिता का प्रेम ही मिलता है, बाकी हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।